चैप्टर नंबर 86। हमें अभी थियोडोर की साइड का ही सीन दिखाते हैं, जहां वो अब भी उसी जायंट लोटस को देखते हुए बहुत जोर जोर से हंस रहा था। तभी लोगों के पास और नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। तुम इन्फर्नल वॉल्केनो की गहराई में आ चुके हो। ये एरिया एक नाइटमेयर जोन है। इस रीजन के अंदर तुम्हारी जिंदगी 10,000 गुना तेजी से गुजरेगी। पीछे देख के इन सब की फटके 64 होने लगती है। सामने से एक बंदा चिल्लाता है, हे भगवान, 10,000 गुना ज़्यादा तेज़ी से? तो मेरी लाइफ स्पैम के हिसाब से तो मैं इस एरिया में आधा दिन भी नहीं टिक पाऊंगा। पीछे ज़ूमा के काफ़ी ज़्यादा पसीने छूटने लगते हैं। उसका तो पूरा शरीर थर थर कांपने लगता है और वो मिस्टर थियोडोर से कहता है, मिस्टर थियोडोर, व्हाट द हेल इज़ दिस? मैंने बस इसकी तरफ एक बार देखा ही, उतने में ही मेरी आत्मा तक कांपने सी लग गई है। मैं इस फीलिंग को बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर थियोडोर पीछे मुड़ता है और कांपते हुए ज़ूमा की तरफ देखते हुए कहता है कि ये है ड्रीम हेल फ्लावर। पर फिर भी ज़ूमा शांत नहीं होता और वो थर-थर कांप ही जा रहा था। उसके पूरे शरीर से पसीने छूट रहे थे। तो थियोडोर आराम से बताता है, अरे ज़ूमा, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? ये हेल फ्लावर अभी के लिए सो रहा है। जब तक तुम इसे जगाओगे नहीं, तब तक सब कुछ ठीक होगा। तभी साइड से चुकुन संग भी इन लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि अब जबकि हम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो तुम्हें यहाँ से चाहिए क्या? मिस्टर थियोडोर, अब तो तुम हमें अपना प्लान बता सकते हो ना? जिसपे थियोडोर हंसते हुए अपने हाथ में एक चमचमाती हुई किताब निकालता है और कहता है, हाँ बिल्कुल टोनी, ये लो। ये एक डिवाइन बुक है जिसके अंदर सिटी वॉल कंस्ट्रक्शन की स्किल है। इस स्किल की मदद से तुम बस सिंपली अपनी लाइफ स्पैम कंज्यूम करके शहर को डिफेंड करने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर सकते हो। पर तुम्हें इस स्किल का इस्तेमाल करके किसी शहर को नहीं बचाना है, बल्कि तुम्हें उन दीवारों के अंदर किसी को ट्रैप करना है। ये लो, इसे ज़रा ट्राई करके देखो। फिर वो ये डिवाइन बुक टोनी के हवाले कर देता है और टोनी चमचमाती हुई बुक को देख के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो कहता है, हाँ, एक सिटी वॉल कंस्ट्रक्शन की स्किल। भले उसे इस सब का कारण पता ना चल रहा हो, पर फिर भी वो थियोडोर की बातें मानते हुए इस स्किल को लर्न कर लेता है और अगले ही पल वो अपना हाथ बढ़ा के इस स्किल को यूज़ करता है तो उसके सामने एक काफ़ी ज़्यादा जायंट दीवार खड़ी हो जाती है। ये देख के तो टोनी खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाता है, वाओ, ये सिटी वॉल तो बस हवा के अंदर अचानक से ही आ गई। जुकुन संग भी ये देख के हैरान था, पर यहाँ टोनी जब सामने कुछ देखता है तो कहता है, हाँ, ये इस सिटी वॉल को बनाने के लिए मैंने 10 दिनों की लाइफ स्पैम कंज्यूम की है, पर इसकी ड्यूरेबिलिटी तो बस 10,000 है। क्या आपको ये कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर नहीं लग रही है? वो शैडो के सबसे ताकतवर अटैक को याद करता है और इसे याद करते ही उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो थियोडोर को बताता है, मिस्टर थियोडोर, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात भूलूं, मैंने पहले भी शैडो के सबसे ताकतवर अटैक्स को देखा है। वो तो इसे काफ़ी ज़्यादा आसानी से तोड़ देगा। ये सिटी वॉल शायद उसे नहीं रोक पाएगी। ये सुनकर थियोडोर हंसने लग जाता है और टोनी की तरफ ही इशारा करते हुए कहता है, बिल्कुल, मुझे पता है। इसीलिए अब से अगले कुछ दिनों के लिए तुम्हारा प्राइमरी टास्क होगा बस कंटिन्यूअसली सिटी वॉल्स बनाते रहो और अपनी डिवाइन बुक की स्किल की प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करते रहो। तुम्हारी इस स्किल का लेवल जितना ज़्यादा हाई होगा, इससे बनने वाली सिटी वॉल्स की ड्यूरेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। अब तुम्हें कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हें इन सिटी वॉल्स की ड्यूरेबिलिटी को 10 मिलियन तक पहुँचाना है। फिर जब सही समय आएगा तब मैं अपनी चाल चलूँगा। मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शैडो के फैक्शन को भी अपने पीछे दौड़ा के यहाँ पर लेके आऊँगा और तुम टोनी, इनके अंदर आते ही तुम अपनी सिटी वॉल कंस्ट्रक्शन स्किल का इस्तेमाल करोगे और यहाँ के इकलौते एग्जिट को अपनी सिटी वॉल्स के जरिए ब्लॉक कर दोगे। और वो हमारे प्रति ज़्यादा अलर्ट ना हो तो उसके लिए ज़ूमा और मैं उनके साथी बन के उन्हीं के साथ अंदर आएंगे ताकि वो हमारे प्रति अपना गार्ड डाउन कर लें। फिर वो ज़ूमा की तरफ देखते हुए बताता है कि ज़ूमा, मेरे सिग्नल के लिए हमेशा अलर्ट रहना। जब मैं जाके उस बॉस को जगाऊंगा तो तुम्हें अपनी सोल वॉकर स्किल का इस्तेमाल करना है, जिससे हम दोनों सोल स्टेट में आ जाएंगे और आसानी से इन सिटी वॉल्स के आर पार निकल जाएंगे। फिर वो थोड़ा डार्क लुक देते हुए आंखें सिकोड़ता है और कहता है कि इसके बाद सब कुछ इस बॉस के ऊपर छोड़ दो। देन सभी लोग इस हेल फ्लावर की तरफ ही देखने लगते हैं, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। देन पीछे से चुकुन संग कहता है, चलो मान लिया कि ये बॉस शैडो को मार दे, पर क्या ये यूज़फुल होगा? मतलब भले ही ये बॉस शैडो को मार दे, पर फिर भी शैडो तो दोबारा वहाँ पर रिजेनरेट नहीं हो जाएगा। जो सुनकर थियोडोर थोड़ा मुस्कुराता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, हाँ चुकुन संग, तुमने अच्छा सवाल पूछा,
पर यहाँ मैंने हर तरह की सिचुएशन के लिए प्लानिंग कर ली है। जैसे ही इस बॉस के साथ बैटल शुरू होगी, वैसे ही ये पूरी की पूरी गुफा नाइटमेयर से घिर जाएगी। अंदर फंसे सारे के सारे प्लेयर्स के अंदर नाइटमेयर ग्रज जमा होने लगेगी, और जैसे ही उनके पूरे शरीर में नाइटमेयर ग्रज फुल हो जाएगी, वैसे ही वो सब के सब एक नाइटमेयर स्टेट के अंदर फंस जाएंगे। ये नाइटमेयर हेल फ्लावर उनकी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा और उनकी सारी की सारी लाइफ स्पैम को अब्सॉर्ब कर लेगा। और यहाँ तो ऑलरेडी जिंदगी के गुजरने की गति 10,000 गुना तेज है, और एक बार नाइटमेयर हेल फ्लावर के द्वारा कंट्रोल होने के बाद तो वो कुछ ही पलों में इनकी सारी की सारी लाइफ स्पैम निचोड़ के रख देगा। ये फ्लावर देखने में जितना ज़्यादा सुंदर है, उतना ही ज़्यादा डेडली है। फिर वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूरे विश्वास के साथ कहता है, ये लोग शंघाई के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा इलाइट लोग होने वाले हैं, स्पेशली शैडो। इनकी मौत पूरी की पूरी ग्रेट जिया कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। फिर एकदम से वो पूरे जोश में आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए एंजॉय करने लगता है और नाचते हुए कहता है, एक बार हम लोग ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें तो हम कंट्री एम के सबसे बड़े हीरोज़ बन जाएंगे। मैं तुम लोगों को भी अपने साथ कंट्री एम ले जाऊंगा और वहाँ की सबसे ज़्यादा अमीरी और ग्लोरियस लाइफ दिलवाऊंगा। अब ये सुन के ये तीनों के तीनों चमचे इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं। अब उन्हें इसके और इसके प्लान पे ज़रा सा भी डाउट नहीं था। सब मुस्कुराते हुए उम्मीदों भरी निगाहों से इसी की तरफ देखने लगते हैं। फिर ज़ूमा हिचकिचाते हुए कहता है कि पर मिस्टर थियोडोर, हमारे पास कोई भी रेंज अटैक नहीं है, हम दूर से तो हमले कर ही नहीं सकते। हम आखिर इतनी दूरी से उस बॉस को जगाएंगे कैसे? ये सुन के टोनी ठहाके मारते हुए हंसने लग जाता है और कहता है, हे ज़ूमा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? ये तो कितना स्टूपिड क्वेश्चन था। फिर वो नीचे झुकता है और नीचे से एक छोटा सा पत्थर अपने हाथ में लेता है। फिर खड़ा होकर ज़ूमा को ये पत्थर दिखाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इस गॉड फॉर सेकंड गेम के अंदर हम किसी भी चीज़ को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बस नीचे ग्राउंड से किसी भी तरह के पत्थर को उठाओ और बस ज़ोर से फेंक के सीधा बॉस को मारो। ये बेवकूफ़ बताते बताते रियलिटी में भी सच में उस बॉस के ऊपर पत्थर फेंक के मार देता है। इसकी वजह से वो बॉस देखने से ही काफ़ी ज़्यादा इरिटेट लगने लगता है। पीछे से उसके साथी भी अब देखने से ही काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए लग रहे थे। वो पूरे हैरान परेशान होते हुए इस गधे की तरफ देखते हैं कि आखिर इसने किया क्या, पर उन्हें कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि पत्थर लगने के अगले ही पल फ्लावर के आसपास का चारों तरफ का लावा बहुत ही जोर जोर से खौलने लगता है। वो पत्थर लावा में गिर के तुरंत ही राख बन जाता है। इस फ्लावर का पुराना ब्यूटीफुल एंड जेंटल लुक पूरी तरह से बदल के किसी डिमोनिक एंड बजर्क डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जोरदार फ्लेम्स चारों तरफ फैलने लगती हैं। अब यहाँ सबकी फटके 64 हो चुकी थी। तीनों के तीनों पसीने में नहा चुके, पूरे कांपते हुए चुकुनसंग की आवाज़ आती है, आह तू इडियट, आखिर तूने किया क्या? चारों तरफ आग फैलने लगती है। इन सब के ऊपर किसी तरह की बैटरी सा आ चुका था, धीरे धीरे करके फुल होने लगी थी, और हमें पता चलता है कि ये है ग्रज स्केल। जैसे ही ये पूरी तरह से फुल हो जाएगी, इसका मतलब है तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर नाइटमेयर ग्रज भर चुकी है, और ये फ्लावर तुम्हारी बॉडी पे अब पूरी तरीके से कंट्रोल कर सारी लाइफ स्पैम निचोड़ लेगा। थियोडोर के साथ साथ सभी लोग ही अब ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबराने लग गए थे। तभी थियोडोर इस जूम को याद दिलाता है, जूम जल्दी से सोल वॉकर यूज़ कर। जो सुन के जूम भी हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ। अगले पल जूमा अपनी यूनिक स्किल सोल वॉकर यूज़ करता है। सभी लोग सोल स्टेट में आ जाते हैं और फटाफट इस गुफा से बाहर निकलते हैं। थियोडोर चिल्लाता है, जल्दी जल्दी करो, सभी लोग जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, हमें एक ही मौका मिलेगा, नहीं तो इसके बाद हम सब मरेंगे। यहाँ खड़े होकर शैडो के मारने का प्लान बना रहे थे, अब ये खुद ही परमानेंटली मरने वाले पर बदकिस्मती से ये सरवाइव कर जाते हैं, और हमारा सीन चेंज होता है। हमें इस इन्फर्नल वॉल्केनो की टेरिटरी के बाहर का सीन दिखाते हैं। ये लोग भागते भागते तुरंत ही ये पूरी की पूरी टेरिटरी छोड़ के बाहर निकल चुके थे। ये लोग बस बिना रुके भागते ही जा रहे थे। ये जैसे ही टेरिटरी के बाहर आके ऊपर देखते हैं तो उनके सर पे कुछ नहीं था, तो वो रिलैक्स होते हैं, और सब के सब अब घुटनों पर पड़े थे। सबकी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। थियोडोर इरिटेशन के मारे चिल्लाता है, क्या हम लोग एक छोटी सी गलती की वजह से परमानेंटली मरने वाले थे? अभी गुस्से की वजह से वो थोड़ी देर भी रिलैक्स नहीं करता और तुरंत ही खड़ा होता है और जोरदार लात सीधा टोनी के पिछवाड़े पे दे मारता है और चिल्लाता है, तू इडियट, तूने ऑलमोस्ट हम सबको मरवा दिया था। टोनी जो पता नहीं कहाँ से ऑलरेडी इंजर्ड हो रखा है, एक ही लात खाने के बाद उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। सामने से थियोडोर अब गुस्से के मारे काला हो चुका था। वो बिल्कुल सीरियस और गहरी आवाज में कहता है, अब से तू यहाँ लगातार सिटी वॉल्स बनाने के लिए प्रैक्टिस करता रहेगा, समझा? हर एक दीवार बिल्कुल फ्लॉलेस होनी चाहिए। अगर एक भी गलती दिखी तो मैं अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट से कहलवा के तुझे यहीं मरवा दूंगा। अब ये सुन के टोनी की भी फटके 64 हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगता है और वो कांपती आवाज में कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया मिस्टर थियोडोर।
इसके इतना कहते ही हमारा सीन चेंज होता है और हमें डीमन सिटी रूइंस के बाहर एक फॉरेस्ट ऑफ करप्शन के अंदर का सीन दिखाते हैं। एक पावरफुल जायंट सींगों वाली एक फरस अपने जबड़े में एक पावरफुल जायंट ट्री मॉन्स्टर को दबोचे रखी थी और अगले ही पल एक अटैक में ही वो इस ट्री मॉन्स्टर को वहीं मार देती है। वो मॉन्स्टर वहीं लाइफ स्पैम में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ये ट्री मॉन्स्टर इतनी आसानी से मारता देख के पीछे से कोई चिल्लाता है, वाओ कैप्टन वेयू, आपका ये ड्रैगन तो सच में अमेजिंग है। इसने तो इंस्टेंटली इन ट्री स्पिरिट्स के पूरे ग्रुप को ही वाइप आउट कर दिया। ऑसम, आखिर आपको ये इतना खतरनाक ट्रेजर कब मिला? मुझे तो ये देख के ही जलन हो रही है। तो ये के जैसे दिखने वाला क्रिएचर एक ड्रैगन है। सामने से लीव व्यू भी अपने ड्रैगन के ऊपर हाथ फेरते हुए हंसने लगती है और कहती है, मैं तो बस कल एक ट्रेजर चेस्ट ओपन करते टाइम पे लकी हो गई थी, एक बार के लिए तो। सामने वाला हंसते हुए कहता है कि शायद ये पूरे के पूरे गेम का पहला ड्रैगन माउंट होगा और इसके पास 100% की मूवमेंट स्पीड है। मैं पहले एक मैजिक वर्ल्ड नाम का गेम खेला करता था, उसके अंदर भी ऐसा माउंट सच में बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। पर तभी इसकी तारीफें सुनते टाइम पे ली व्यू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कन्फ्यूजन में आसपास देखने लगती है। उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कलर की गैस फैल रखी थी। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है और वो तुरंत अलर्ट हो जाती है और चिल्लाती है, हाँ ये तो पॉइजन गैस है, सभी लोग सावधान रहना, यहाँ करीब में ज़रूर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हैं। उसकी टीम भी अलर्ट हो जाती है और चारों तरफ बिल्कुल ध्यान से देखने लगती है। पर तभी अगले ही पल उसकी पूरी की पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्री की जड़ों के द्वारा बांध ली जाती है। ये देख के सभी लोग कंफ्यूजन के मारे चिल्लाने लग जाते हैं, हाँ, ये क्या चल रहा है? ये तो इतनी टाइटली पकड़ रखा है। तू मेरी मदद कर, कोई तो बचा। पहला हमला देख के लीव वेज से डच कर जाती है, पर दूसरे हमले से उसे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होने लगती हैं। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, कैसे अपने टीममेट्स और खुद को बचाया जाए। तभी बचते बचाते जब उसकी नज़र सामने की तरफ जाती है तो वहां था एक नॉर्मल ट्री स्पिरिट के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा बड़ा स्पिरिट, लेवल 25 का एंसेस्टर ऑफ करप्शन, अशरफ, एमरल्ड ग्रेड का मास्टर। और वो यहाँ वेवे की टीम की तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा जोर से दहाड़े मारता है और ये सारी की सारी पॉइजन गैस इसी के अंदर से निकल रही थी। वेवे के सारे टीममेट ये देख के काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, हाँ ये क्या है? एक एमरल्ड ग्रेड का मॉन्स्टर, इसकी हेल्थ तो देखो 1 मिलियन HP, मेरा DPS बस 1000 का है। सब के सब अपने आप को वाइन से आज़ाद करते हैं और एक कोने में वेवे की तरफ जाने लगते हैं। वेवे खुद नीचे पड़ी हुई थी, फिर भी उसके टीममेट उसी से पूछने लगते हैं, हाँ, कैप्टन वे, अब हमें क्या करना चाहिए? कैप्टन वे बगल में पड़े पड़े ही कहती है, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या ही कर सकते हैं। फिर वो एकदम से भयानक भूतिया शक्ल बनाते हुए अपने सिस्टम को ओपन करती है और एकदम से चिल्लाने लग जाती है, जल्दी करो, तुरंत जाके मास्टर शैडो से हेल्प मांगो, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। वो फटाफट सिस्टम में उंगली करते हुए शैडो को कांटेक्ट करती है और चिल्लाती है, वो यहाँ एक Z लेवल का बॉस आ गया है। मास्टर शैडो कंफ्यूज मत होना, Z लेवल का मतलब एमरल्ड ही है। सामने जब शैडो इसे इतनी ज़्यादा चिल्ला चौट करते हुए देखता है तो वो चुपचाप एकदम शांति से कहता है कि मुझे कोऑर्डिनेट्स भेजो। सामने से व्यू तो बस चीखती चिल्लाती जा रही थी और वो शैडो से कहती है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और मूव करता ही जा रहा है, मैंने आपको टीम में ऐड करने की रिक्वेस्ट भेज दी है, आप यहीं से टीम की लोकेशन देख के आ जाओ। अगली पल शैडो के पास नोटिफिकेशन आती है कि लेट नाइट डैज़लिंग टीम आपको ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट भेज रही है। ये देख के शैडो एक पल के लिए हिचक जाता है पर अंत में एक्सेप्ट कर ही लेता है। फिर वो आराम से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सिस्टम की तरफ देखता है और एक मैसेज टाइप करता है कि मैं यहाँ अभी 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हूँ, पर मैं जल्द ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर वेवी की तरफ आता है, जो किसी तरह उस मॉन्स्टर का ध्यान बटा के उससे बच के निकल चुके थे। सभी लोग इस जायंट ट्री स्पिरिट को तबाही मचाते हुए देख रहे थे। लीवे कहती है, शैडो ने बोला कि वो अभी जल्दी ही आ रहा है, टीम लोकेशन में उसकी लोकेशन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, कम से कम इस लोकेशन के हिसाब से उसे आधा घंटा तो लगेगा ही। पीछे भले ही ये लोग उस मॉन्स्टर से बच के उसके पीछे आ गए थे, पर इस मॉन्स्टर से निकलने वाला पॉइजन पूरे एरिया में फैल चुका था। ये सभी लोग अब पॉइजन हो चुके थे। इनकी टीम की हीलर चिल्लाने लगती है कि कैप्टन वे, इस बॉस का पॉइजन डैमेज काफ़ी ज़्यादा हाई है, मेरी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ इसके साथ कीप अप नहीं कर पा रही हैं। तो वेवे चिल्लाती है, डैम इट, अब हम यहाँ से रिट्रीट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तभी पीछे से एक ब्लैक पर्पल शैडो आता है जो बिजली की रफ्तार से इन लोगों के सीधा सामने आ जाता है और वहाँ से शैडो की आवाज़ आती है, मैं आ चुका हूँ। इसके यहाँ रुकते ही एक जोरदार हवा का तूफान सा आने लगता है और शैडो की आवाज़ इतनी जल्दी सुन के ये सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ ये अगली पल एक नोटिफिकेशन आती है कि एक जोरदार हवा के झोंके के कारण सारी पॉइजन गैस यहाँ से डिस्पर्स हो चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर पॉइजन का इफेक्ट अब हट चुका है। ये पढ़ के ड्रैगन फॉक्स, वेवे और उसकी पूरी की पूरी टीम बस अपनी आंखें फाड़ फाड़ के सामने की तरफ देखते ही रह जाते हैं। सामने इतनी जल्दी शैडो को देख के वेवे की तो बोलती बंद हो चुकी थी। उसका टीममेट चिल्लाता है, कैप्टन आपने नहीं बोला था कि शैडो को यहाँ आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, अभी तो आधा मिनट भी नहीं हुआ। दूसरा टीममेट इतनी जोरदार आंधी से बचते बचाते कहता है, कैप्टन क्या ये वाइब्रेंट है? ये आपके ड्रैगन से भी ज़्यादा मैजेस्टिक क्यों लग रहा है?
और इसी फनी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हाइप कर देना।